सिंध से खबर शामिल करते हैं। हेल्थ वर्कर्स जो वैक्सीन के हवाले से रिलक्टेंट हैं, कह रहे हैं पता नहीं इसमें ऐसी क्या चीज़ मिली, पता नहीं केड़ा साइड इफेक्ट हो जाए। उन तमाम के लिए जनाब वजारत सेहत सिंध से वार्निंग आ गई है कि वैक्सीन लगवाएं वरना नौकरी से जाएं। बिल्कुल शफात, उनका कहना था कि वो उन्होंने खुद भी वैक्सीन लगवा चुके हैं। मंजरा पश्चियो साहिबा की बात करें, उन्होंने कहा वो खुद भी वैक्सीन लगवा चुकी हैं और कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं हुआ, वैक्सीन महफूज है। और हेल्थ वर्कर्स से अपील है कि वो जल्द अज जल्द ये वैक्सीन लगवा लें। साथ ही आपको 15 हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं वो रजिस्टर हुए थे वैक्सीन के लिए और इनमें से 33,356 ने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कराई। मैं उनसे इल्तिजा करती हूँ कि ज़रूर वैक्सीनेशन कराएं। शायद उनके दिमाग में ये शक व शुबा हो वैक्सीन के बारे में, अफवाहों पे उन्होंने यकीन कर लिया हो। मैं उनको वसूख से कह सकती हूँ कि मैंने पहला डोज वैक्सीन का लगाया है और मुझे कुछ साइड इफेक्ट नहीं हुआ। ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। हो सकता है आगे चल के अगर आपको वैक्सीन नहीं लगी हो तो आपकी नौकरी जा सकती है। वैक्सीन लगवाएं नहीं तो आपकी नौकरी चली जाएगी। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जनाब डॉक्टर फैसल महमूद। हमारे शो की जीनत बनते रहते हैं, किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब पहले तो ये बताइएगा, ये वैक्सीन के हवाले से लोगों में अभी भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आपके पास क्या ऐसी कोई इतला आई है कि वैक्सीन लगाने से किसी शख्स की हालत गैर हुई हो? नहीं जी, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे हमने बहुत सारे लोगों को वैक्सीन लगाई है, ऑलमोस्ट 20,000 भी हो गए अब तो, एंड किसी को कोई साइड इफेक्ट नहीं हुए। एंड नॉट जस्ट कराची में, मतलब पूरे दुनिया के अंदर इसके हार्डली कोई साइड इफेक्ट हमको मिले, बल्कि वी नो ये खासी सेफ वैक्सीन है सारी। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, इधर तो एक तरफ तो हम लोगों को कन्विंस करें, अपने बुजुर्गों को कन्विंस करें, अपने सीनियर सिटीजन को कन्विंस करें कि वो वैक्सीन अपनी लगवाएं ताकि उनकी ज़िंदगी महफूज हो सके। दूसरी जानिब जो सैड बात है वो ये कि अभी अपने डॉक्टर्स को भी कन्विंस करें कि आप भी ये वैक्सीन लगवाएं। और अब तो स्पेसिफिकली डॉक्टर अजरा पश्चियो ने ये भी कह दिया कि अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो आपको आपकी नौकरियों से निकाल दिया जाएगा। क्या वजह है कि हम अपने डॉक्टर्स को कन्विंस करने में इतना टाइम लग रहा है? आई थिंक एक चीज़ तो ये है कि ये सारे डॉक्टर्स नहीं हैं। डॉक्टर्स की बहुत बड़ी प्रोपोर्शन ने अपनी वैक्सीन लगवा ली हैं, मगर ऑब्वियसली सबके अपने राय होते हैं, सबके अपने अंडरस्टैंडिंग होती है। एंड जब हमने यहाँ पे भी अपने डॉक्टर से बात की है, बिकॉज यहाँ पे भी कुछ डॉक्टर्स रिलक्टेंट थे, जब उनको बैठाया, समझाया, उनको कुछ को डेटा दिखाया कि बिल्कुल सेफ है। कुछ डॉक्टर्स ने जब देखा कि उनके कोलीग्स, उनके दोस्त, उनके सीनियर्स ने वैक्सीन लगाई, वो बिल्कुल ठीक है, तो उन्होंने भी बढ़ चढ़ के अपनी वैक्सीन लगाई। तो आई थिंक थोड़ा सा कम्युनिकेशन इसमें बहुत बड़ा इसका पार्ट होता है कि लोगों को बताएं कि ये सेफ है और ये उनकी मुफीद के लिए। वैक्सीन के हवाले से बहुत लोग ऐसे हैं जो ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो स्पुतनिक 5 के आने की खबर थी, फिर उसके बाद पता चला जनाब कि स्पुतनिक 5 जो है उसमें कीमत का जो तयन है उसकी वजह से अब एक डेडलॉक पैदा हो गया है। क्या कोई ऐसी उम्मीद है उन तमाम लोगों के लिए जो प्राइवेटली खुद को वैक्सीनेटेड करना चाहते हैं, गो कि वो उस एज ग्रुप पे फॉल नहीं करते? उम्मीद तो है ऑब्वियसली। आई थिंक इवेंचुअली वक्त के साथ एंड मे बी अनकरीब इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स ये मार्केट में आ जाएगी। शुक्र आपने फ्यू वीक्स कह दिया, नहीं तो मेरा अगला सवाल यही बनता था कि फिर साल का भी बता दें कि कौन से साल में उम्मीद पैदा होगी। नहीं, आई एम होपिंग कि जल्द, होपफुली इसी महीने, ये महीने तो खत्म, नेक्स्ट महीने तक कि ये वैक्सीन लोगों को लगना शुरू हो जाएगी जो कमर्शियली अवेलेबल हो। एंड आई थिंक ये सॉर्ट ऑफ एक अनयूजुअल सिचुएशन है जहाँ पे प्राइसिंग सेट करना मुश्किल हो रही है, बिकॉज ये ओपन मार्केट में है नहीं वैक्सीन टू बिगिन विद। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल ये बताइएगा, बहुत सारी खवातीन जो कि प्रेग्नेंट हैं वो ये जानना चाह रही हैं कि क्या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो कोविड वैक्सीन जो है वो लगवा सकती हैं? So ये आपका सवाल is probably the number one सवाल that I get often वैक्सीन के सिलसिले में, कि क्या प्रेगनेंसी के अंदर या वो खवातीन जो प्रेग्नेंट होना चाह रही हैं, ट्राई कर रही हैं, या वो जो ब्रेस्ट फीड कर रही हैं, ये 3 कैटेगरीज के लिए क्या वैक्सीन हम लगा सकते हैं। एंड इसके ऊपर तहकीक डायरेक्टली तो नहीं हुई है, मगर हमको ये जरूर पता है कि इस तरह की वैक्सीन ऐसे लोगों में लगाने में कोई नुकसान नहीं होता। हमको ये मालूम है कि जिनको प्रेगनेंसी होती है और कोई कोविड लगे तो उनको एडमिशन का या दाखिल होने के चांसेस 5 गुना बढ़ जाते हैं। एंड ये भी पता है कि हमने बहुत सारे प्रेग्नेंट खवातीन को आराम तौर ये लग चुकी है, उनको कोई मसले नहीं हुए। तो मेरी तो ये राय होगी कि प्लीज लगवा लें अगर आपको वैक्सीन लगने का चांस या मिल रहा है।
वैक्सीन लगने का अगर चांस है तो लगवा लें जनाब। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर फैसल महमूद। बात कर रहे थे कि जो वैक्सीन है ये लगवाने में कोई मजायका नहीं है, अगर चांस है तो फ़ौरन अवेल करें जनाब और वैक्सीन लगवाएं। और ये भी जहन में रखें कि बहुत सारे लोगों में ये भी है कि जनाब हमें तो हेपेटाइटिस की वैक्सीन लगी हुई है, हमें तो नज़ले की वैक्सीन लगी हुई है, हमें कोविड की वैक्सीन की क्या ज़रूरत है। जाने मन वो सारे वैक्सीन अलग अलग है, ये वाली वैक्सीन अलग है, तो इस वाली वैक्सीन को भी लगवाएं ताकि आप सेट हो जाए और कोरोना का खतरा 90% 95% तक टल जाए। क्योंकि अगर आप फ्लू शॉट्स नहीं लगवाएंगे ना तो ऐसा नहीं होगा कि उससे आपकी जो मतलब कि बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप ये वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, ऑफ कोर्स आपकी जान भी जा सकती है। तो वैक्सीन ज़रूर लगवाएं ताकि आप महफूज रहें, आप महफूज रहेंगे, आपके घर वाले महफूज रहेंगे।